स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगा जो 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था सिलेबस मिसकंसेप्शन के ऊपर। पहले आप वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद हमारा ऑनेस्ट एनालिसिस जो अभी मेरिटोरियस का लेक्चर कैडर का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। हमें पेपर एनालिसिस से पता चल रहा है कि बीएससी का भी 40%, बीएससी एमएससी का जो कि बेसिक से एडवांस तक चलेगा, और उसके बाद नेट सीएसआईआर का जो कि 20% बिल्कुल एडवांस्ड है, जिसमें पार्ट बी के क्वेश्चंस आते हैं, मेजर साइंटिफिक जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं ऑफ नेट एग्ज़ाम, वो सेम पेपर में पूछे जाते हैं। हाय एवरीवन, दीपा वशिष्ठ हियर एंड आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ जो अभी मेरिटोरियस का एग्ज़ाम हुआ था केमिस्ट्री का, उसका एनालिसिस क्या कहता है। ठीक है, तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है या आपने एग्ज़ाम पेपर जो था वो देखा है तो आपको इतना आइडिया लगा होगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये कहो कि लेक्चर कैडर और मास्टर कैडर या +1 +2 के लेवल का ही पूछा गया था, तो ऐसा नहीं था। इस बार जो मेरिटोरियस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चंस नो डाउट रिपीट हुए थे, जो लेक्चर कैडर या मास्टर कैडर या मेरिटोरियस के आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख के कह सकते हो कि हाँ, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीट हुए थे, फ्रेश नहीं थे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो सीएसआईआर नेट और गेट के लेवल के भी उसमें रिपीट में इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। जैसे अगर आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चंस का एग्जाम्पल दूँ तो वो दिसंबर 2015 का जो नेट का पेपर हुआ था, सीएसआईआर नेट का, तो उसी से रिलेटेड वो एक तो बिल्कुल सेम पूछा गया था और दूसरा क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा चेंज करके बट बिल्कुल वैसा ही पूछा गया था उसमें। तो सिमिलरली फिजिकल केमिस्ट्री में भी गेट के लेवल का पूछा गया था और इनऑर्गेनिक में भी ऐसा था कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे कंसेप्ट बेसिस पूछे गए थे जो नेट और गेट के लेवल पे करवाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास लेक्चर कैडर या मेरिटोरियस का एग्ज़ाम होता है पंजाब में, तो उसके लिए आप सिर्फ +1 +2 के सिलेबस पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी तैयारी काफ़ी आगे के लेवल की, एडवांस लेवल की करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम का पेपर है ये इसका प्रूफ है। और ऐसी प्रेडिक्शन हमने पहले भी की थी कि सिर्फ +1 +2 के सिलेबस से नहीं होगा, आपको थोड़ा सा नेट गेट का भी कुछ % पेपर में आता है और वो डेफिनेटली इस बार भी आया है। सो आई एम विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स। थैंक यू सो मच। अभी जो मेरिटोरियस का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें जो बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे, वो बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो हम लोगों ने स्टडी किया, एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद अभी कुछ की पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे लगे कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए इस एग्ज़ाम के बारे में। तो अभी मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिला और कैसे ये जो एग्ज़ाम था वो प्रीवियस एग्ज़ाम से डिफरेंट कैसे रहा। अब ये जो मेरिटोरियस का जो एग्ज़ाम अभी हुआ, अगर वहाँ पे क्वेश्चंस अगर देखोगी, मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे अगर आप देखो तो एक्चुअल में जो हमारे पास, अगर हम टोटल एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो उसमें से हमारे पास जो 70 to 80% जो क्वेश्चन हमें देखने को मिले वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से स्टडी की है, लाइन टू लाइन आपने उसको अच्छे से स्टडी किया है, तो आप इजीली देख पाओगे कि वहाँ पे आपको 70 to 80% क्वेश्चन एक्सेप्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आए हुए थे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस यहाँ पर बच जाते हैं, मीन्स जो हमारा 20% क्वेश्चन रह जाते हैं, अब वो क्वेश्चन आए कहाँ से थे? वो एक्चुअली वो क्वेश्चन थे हमारे एमएससी लेवल से क्वेश्चन थे या फिर गेट लेवल से जो क्वेश्चन किए गए थे। अभी अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, वहाँ पर भी हमने ये चीज़ मेंशन की थी कि जो एग्जाम पैटर्न रहता है वहाँ पर 70 to 80% तो एनसीईआरटी ही रहती है, बट रिमेनिंग जो रहता है, जो बेसिकली एज फैक्टर होता है, जो ये डिसाइड करता है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा या फिर नहीं होगा। अब एनसीईआरटी तो सभी स्टडी करके जाते हैं कि सबने पढ़ा होता है। अब ये जो कॉमन पैटर्न जहाँ तक आता है, मतलब जो 70 to 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो आपके मतलब मेरिट डिसाइड करेगा या फिर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स को डिसाइड करता है, वो हमारे रह जाता है जो 20 to 30% पार्ट जो हमारा रह जाता है। वो एक्चुअली वो कहाँ से आया था? वो आया था मास्टर लेवल से, आया था एमएससी लेवल से, और या फिर अगर हमने देखा तो गेट लेवल से भी क्वेश्चन आए हुए थे। मतलब अगर आपको अपने प्रिपरेशन को अच्छा करना है तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी तक ही नहीं रहना है। एनसीईआरटी तक आप एवरेज स्कोर, अच्छा स्कोर कर लोगे, लेकिन हो सकता है कि आप वो एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाओ। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको अपने प्रिपरेशन में क्या ऐड करना पड़ेगा? वहाँ पे आपको मास्टर लेवल तक का आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी और गेट लेवल तक भी आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे एग्जाम को मतलब क्रैक करने के लिए। तो थैंक यू। हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि 10 जुलाई को मेरिटोरियस लेक्चर कैडर का पेपर हुआ था, तो आज हम पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से पेपर आया था।
तो जो पेपर में 60% क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट गेट के प्रीवियस ईयर पेपर से डाले हुए थे और 20% नेट लेवल के क्वेश्चंस आए हुए थे जो कॉन्सेप्ट बेस पूछे गए थे। तो अगर हम देखें ओवरऑल पेपर को देखें तो वो गेट लेवल का पेपर आया था, क्योंकि गेट में क्या है, बीएससी का भी रहता है और एमएससी का भी रहता है। तो यहाँ पे जो मेरिटोरियस का पेपर आया है वो टोटली गेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो नेक्स्ट जब भी आप लेक्चर कैडर की प्रिपरेशन करोगे, जब मेरिटोरियस की प्रिपरेशन करोगे, तो आपको गेट के हर एक प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने चाहिए, ताकि आपका जो मेरिटोरियस वाला है, चाहे पंजाब लेक्चरर वाला है पेपर, वो क्लियर हो जाए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेरिटोरियस पेपर जो 2022 का हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि पेपर कैसा था। पहले जो इसके कंपैरेटिवली पहले मेरिटोरियस के पेपर मैथ्स के हो चुके वो कैसा था, ठीक है। तो जैसा जितना मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरिटोरियस 2022 का पेपर कैसा था, एक तो ये है कि कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर कोई भी मास्टर कैडरे का पेपर उठा लो, लेक्चरर कैडरे पंजाब का कोई पेपर उठा लो, या आप इन दोनों अभी जो रिसेंटली लेक्चरर कैडरे का पेपर होके हटा है, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि इससे पहले जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के क्वेश्चंस होते थे वो रिपीट होते थे। अगर आप मैच करोगे कि जितने 2017, 16, 20, 21 में पेपर हो चुके हैं हमारे, वो रिपीट होते थे। बट इस बार जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के क्वेश्चन है वो रिपीट होने के जो मुझे दिखा कि वो रिपीट नहीं हुए हैं, एज इट इज़ नए कॉन्सेप्ट बेस पे मतलब क्वेश्चन डाले गए हैं। और जो मैं बाकी कहूँगी वो पेपर थोड़ा सा जो मास्टर कैडरे के जो टॉपिक्स हैं वो तो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सेम ही रहा, बट जो टॉपिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन के आ जाते हैं उनमें थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा पेपर का लेवल एक स्टेप हाई था। तो आपको अच्छे से करके जाना है, आपको प्रीवियस ईयर तो करने ही करने हैं, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प होगी क्योंकि कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट सेम लगा हुआ है। बस जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वाले टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा सा आपको और अच्छे से और एक हाई लेवल, एक लेवल अप पे ही आपको उसको पढ़ के जाना है। अदरवाइज जो पेपर को मैं एनालाइज करूं, अगर प्रोबेबिलिटी थ्योरी के पेपर के क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए तो जिनका प्योर मैथमेटिक्स एमएससी में रहा हुआ है तो वो सबके लिए ही सिमिलर कंडीशन होगी। अगर कोई एमएससी स्टैट से है तो हाँ, डेफिनेटली ही और शी कैन अटेम्प्ट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो ओवरऑल पेपर मैं यही कहूँगी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी को एक साइड पे रखते हुए कि कॉन्सेप्ट रिपीट थे, प्लस जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले टॉपिक थे वो एक मेरिटोरियस का जो इस बार का पेपर था वो ज़्यादातर गेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चन उसमें नेट लेवल के भी थे लेकिन बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस उसमें नहीं थी। अगर आप कंसेप्चुअली अच्छे हैं तो इस पेपर को आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। तो आप लोगों ने अभी वीडियो क्लिप्स में हमारे फैकल्टी का ऑनेस्ट एनालिसिस और रिव्यू देखा होगा कि मेरिटोरियस लेक्चर कैडर का जो एग्ज़ाम 2022 में अभी से हुआ है, जिसकी ऑफिशियल आंसर की भी आई है और हमने अपने वीडियो सॉल्यूशंस भी इसके ऊपर डाल रहे हैं अभी चैनल के ऊपर। सो जो हमारा एनालिसिस है उसमें आपने देखा कि हमने जैसे पहले भी कहा था कि गेट और नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और वो जो सिलेबस है वो भी बीच में काउंट होता है। काफ़ी लोगों के मेरे को फ़ोन आए तो उनके ये कमेंट्स थे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो देखिए, पॉसिबिलिटी बेसिकली हमारी अपनी कोई एजम्पशन नहीं थी जो हमने आपसे डिस्कस की थी कि पेपर में यही चीज़ें आएंगी। वो बेसिकली हमने पेपर को देखते हुए ही एनालिसिस किया था। तो बंसल अकेडमी कोशिश यही करती है कि जो पेपर में आया है उसको ही एनालाइज करके बच्चों को बताया जाए ताकि कहीं हमारे से भी ऐसी चूक ना हो, क्योंकि अगर हम छोटी सी मिस्टेक भी इसके बारे में करेंगे तो बच्चे को सिलेबस हो सकता है बहुत एक्स्ट्रा करना पड़े, या ये बच्चा ये हो सकता है कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ दे। तो एनालिसिस हम इसी बेसिस पे हमने जो एनालिसिस डाला था वो अभी तक तो स्टिक हुआ है पूरा। तो हम यही चाहेंगे कि किसी भी मिसकंसेप्शन में नहीं रहना है और आपने जो तैयारी अपनी करनी है उसको पूरे तरीके से उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है जैसे हमने एनालाइज़ किया है। सेकेंडली, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी फैकल्टी जैसे नेट क्वालिफाइड है तो दिस इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट जो कि
नेट क्वालिफाइड JRF क्वालिफाइड फैकल्टी है जो वो प्रिपरेशन करवाती है आपको लेक्चर कैडर या मेरिटोरियस एग्ज़ाम्स की। इसके रिलेटेड मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा अभी कि हमारा अगला बैच जो लेक्चर कैडर का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आफ्टर अ मंथ या फिर ये कह लीजिए 14 सितंबर से पहले हम सब स्टार्ट कर देंगे, या हम एक डेट अनाउंस कर रहे हैं 14 सितंबर की, उस टाइम पे स्टार्ट करेंगे। उसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट है, तो कोई भी डिस्काउंट्स और बेनिफिट्स हैं उनको अवेल करने के लिए आप लोग बंसल अकेडमी में लेक्चर कैडर केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के लिए आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, प्री रजिस्टर कर सकते हैं विद द फ़ी ऑफ 2000 रुपीज़। एंड वी होप कि जिन लोगों ने अभी एग्ज़ाम दिया है उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और उनका पेपर क्रैक होगा इस बार। तो हम लेक्चर कैडर की जो आने वाली जो आगे पोस्ट हैं उसके बारे में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि उसके बैचेस हम जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे 14 सितंबर तक। प्री रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट होकर चलेंगी आपकी एंड तक। और मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि मास्टर कैडर का एग्ज़ाम भी आगे आने वाला है, उसके लिए भी आपको थैंक यू वेरी मच।